हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। इसलिए आपको इससे पहले क्या पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बिजनेस फाइनेंस का टूल है जिसका मतलब होता है कि आप डेब्ट और इक्विटी को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस किस प्रोपोर्शन में यूज़ कर रहे हो। ये क्या है, एक कॉम्पोजिशन होता है इक्विटी और डेब्ट का, जिसको आप अपने बिजनेस फाइनेंस में यूज़ कर रहे हो। आप कंपनी के ऑपरेशंस उसके थ्रू क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो या रन कर रहे हो, या कंपनी की ग्रोथ के लिए इक्विटी और डेब्ट को यूज़ कर रहे हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सीधा सा अगर हम मीनिंग देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है इट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट दैट इज पुट इनटू यूज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इट्स ग्रोथ। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बताया गया है कि आप जब फाइनेंस रेज करते हो तो आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, कि आप सबसे पहले कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करेंगे फॉर योर कैपिटल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस थ्योरी में ये पढ़ना है कि आपने किस सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रायोरिटी देनी है, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो थी वो सबसे पहले डोनाल्डसन ने दी थी 1961 में, और इसके बाद इसको मॉडिफाइड किया था मेयर्स ने इन 1984। तो अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी होती है, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होती है इंटरनल फाइनेंसिंग को। इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है, अब देखो जैसे अब आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो और आपके पास, आप बाहर से पैसा रेज़ करने की जगह आप क्या करोगे, आपके पास जो पैसा पहले से ही पड़ा हुआ है, इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब आपका खुद का पैसा या रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको आप पहले यूज़ करोगे। तो इसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इसका क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनल फाइनेंस को यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने यूज़ करना है डेब्ट फाइनेंसिंग, और डेब्ट फाइनेंसिंग में क्या आते हैं, आपके डिबेंचर्स आते हैं, जिस पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को देना होता है, और हर टाइमली देना होता है। ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइमली देना होता है आपको। तो ये डेब्ट फाइनेंसिंग आपने यूज़ करनी है जब इंटरनल फाइनेंसिंग खत्म होगी। डेब्ट फाइनेंसिंग की आपकी दो तरह की हो सकती है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल। तो अगर आपके पास दो तरह के डिबेंचर आप यूज़ करें तो पहले किसको यूज़ करोगे, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को, फिर आप यूज़ करोगे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को, और लास्ट में आपने क्या करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू आपने क्या करना है, फंड्स रेज करना है। तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें से आप क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, या तो इसके आपको क्या आ सकते हैं कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने की थी डेवलप, वो की थी डोनाल्डसन ने इन 1961 में, और या फिर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की जगह, जिसको आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आपको टिक मार्क करना होगा कि कौन सा सबसे पहले आपने यूज़ करना है। इस तरह के दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक होता है इंटरनल फाइनेंसिंग, सबसे पहले यूज़ करो, फिर डेब्ट फाइनेंसिंग, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर। जो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल का जो मैंने आपको पढ़ाया है वो शायद ही पूछे, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफ़िकल्ट मोड, अगर डिफ़िकल्ट पेपर का मोड जो है, डिफ़िकल्टी है लेवल ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ये दो चीज़ें पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है हमेशा, पहले इंटरनल फाइनेंसिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड देन इक्विटी शेयर। थैंक यू।